यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, यस्टरडे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया था, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्राइड क्वेश्चन नंबर 4? कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई किया है? बोलो, किया है? वेरी गुड। कहीं पे आके स्टक हुए हो? कहीं पे आके आप एक जगह आके स्टक हुए होंगे, वहां से मैं आपको आज बताती हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। दर्शन ने होमवर्क नहीं किया, नीलकमल ने भी किया है। दर्शन ने होमवर्क नहीं किया, सान्या ने भी किया है। वेरी गुड। दर्शन, वेर इज योर होमवर्क? किया है ना? व्हाट्सएप में सॉल्यूशन भेजो अभी के अभी। सॉल्यूशन भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, भेजो अभी भेजो। ठीक है डियर, भरोसा किया आप पे। चलो आ जाओ, देखो। सॉल्व द फॉलोइंग। गाइस, आपने सीए फाउंडेशन करना है, इसलिए आपने मैथमेटिक्स लिया है, ठीक है? डोंट फॉरगेट योर एम एट एनी टाइम। आपको ये बच्चों से ज़्यादा सिंसियर रहना है और आपको ये बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है जी? जितने सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 11th-12th के लिए, आपने रेगुलर स्टूडेंट से ज़्यादा इफेक्टिवली हार्डवर्क करना है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अपना करियर बनाने के हिसाब से अपने सीरियसली लेना है, ठीक है? ना कि सिर्फ सब्जेक्ट बोल के। चलो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे सॉल्व करना है। ओके, गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर bx c, गिवन इक्वेशन इज कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी गेट क्या मिल रहा है आपको? a क्या है डियर यहाँ पे? a इज 1, b इज माइनस ऑफ 2 प्लस आई, ठीक है? माइनस ऑफ 2 प्लस आई, and c is your minus of 1 minus 7i। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को? यस और नो? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, कई बार ना ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते बोलते ना डिटर्मिनेंट निकलता है, तो ध्यान रखना, कभी लिखने के टाइम पे वैसे मत लिख देना, ठीक है? नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो, या फिर कई लोग इसे डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है? बट विल यूज स्टैंडर्ड टर्म डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉल्व करो इसे फटाफट से। बी पुट करो, -2 प्लस आई, ये बी है आपका, इस पूरे का स्क्वायर करना है, -4 इंटू ए इज योर 1, सी क्या है आपका? माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जैसे अपन प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस सारे क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट पार्ट समझने की जरूरत है, बाकी सब सेम है और इसमें भी आपको पूरा आता है। नाउ यार, ये माइनस का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब सिर्फ इसका करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4, 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 4i, 2ab, 2 इंटू 2 इंटू आई 4i, प्लस बी आई स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac है, राइट? तो ये पूरा इसका। नाउ 4 इंटू 1 4, और ये माइनस है, तो 4 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा? -4, और 4 इंटू माइनस 7i, 4 7 दा 28, ये माइनस माइनस प्लस 28i। यस और नो गाइस? यहाँ तक समझा? नाउ अब ये माइनस ओपन होगा, ये वाला, ये जो माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जाएगा आपका +4 माइनस 28i। क्लियर? इसको एज इट इज लिख दो आप, 4 + 4i। अच्छा, आई स्क्वायर के बदले में -1 लिख दो, ठीक है? चलो, अब क्या हो जाएगा? 4 4 8, ठीक है? अच्छा सॉरी, 8 और -1 विल बी योर 7, 8 4 4 8, दिस -1 7 हो जाएगा। और अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, कई बार अपन ब्रैकेट में ऐसे लिख देते ना तो गलत हो जाता है, तो इसको -1 ऐसे ही लिखो, इसको ब्रैकेट मत लिखो। ब्रैकेट लिखोगे तो आप ऐसे सोचोगे कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, नो डियर, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा रही हूँ। तो अब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 4 + 4 8 एंड दिस -1 इज योर 7। नाउ दिस -28 + 4 विल बी योर -24i। ये हो गया आपका रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। क्लियर दिस टर्म?
यहाँ तक क्लियर है? एक बच्चे ने भेजा मुझे सॉल्यूशन, आपका भी इतना ही आया है? 7 - 3i क्यों आ गया आपका? गड़बड़ कर दी, गड़बड़ की सानिया ने। नाउ क्लियर सानिया? गलत हुआ था, ओके नो इशू। थोड़ा सा ध्यान से, ये ना सिर्फ आपको ये यहाँ पे मिस्टेक होगी चांसेस है, ठीक है। ये आ गया आप तुम्हारा b² - 4ac। ओके डन, बॉक्स बनाओ इसको। सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। मैम यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है, अरे बाबा यहाँ पे i आ गया ना, और क्या चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसका कॉम्प्लेक्स रूट्स है। कॉम्प्लेक्स रूट का फॉर्मूला क्या होता है? दीज रूट्स आर गिवन बाय x = -b ± बोलो जोर से बोलो, √b² - 4ac अपॉन 2a। गाइस प्रैक्टिस नहीं करोगे ये फॉर्मूला भी याद नहीं आएगा। नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले भी एग्जाम में करेक्टली याद आएंगे, ठीक है ना। -b क्या था आपका? माइनस ऑफ माइनस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस एग्जैक्टली लिख दूँ मैं, यहाँ पे +2 लिख दूँ, डायरेक्टली लिख दो 2i, या फिर ऐसे लिखो, लो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस माइनस। नाउ √7 - 24i होल अपॉन 2a। 2a कितना था? 1। चलो सॉल्व कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 + i प्लस माइनस √7 - 24i अपॉन 2, ठीक है। तो गाइस दिस इज आवर सॉल्यूशन। आपने, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व करके स्टॉप कर दिया होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक स्टॉप कैसे कर सकते हो आप? क्या आपने ऐसा देखा था कि फर्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ जाना, क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में आ जाओ, सबसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये इसका अंडर रूट निकालना सिखाया था, इसका अंडर रूट निकालना सिखाया था, इसका अंडर रूट निकालना सिखाया था, यस और नो? इसका अंडर रूट निकालना आपको आता था, इसका अंडर रूट निकालना आता था। तो वही तो फॉर्म आ गया है अभी, वो आंसर थोड़ी ना है। समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट आंसर, ये अपना आंसर नहीं आया रे बाबा। तो अब आपको क्या करना है, उसी मेथड से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसी मेथड से आपको इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? डिड यू गॉट द ट्रिक? क्या पार्ट है यहाँ पे, अभी समझा? अब आप क्या कर रहे हो, इसको स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हो। नाउ इसको अलग से ले लो क्या, लेट √7, और जो भी इसका आंसर आएगा ना, 7 - √7 - 24i को जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा ना आपका a + bi, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, बस इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये तो बहुत सिंपल है गाइस, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। इसको स्क्वायर करोगे, ये 7 - 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका ये रूट कैंसिल, a² प्लस b² प्लस 2abi, ठीक है। अब ये i² क्या हो जाता है, सेम जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, इसका वैल्यू -1 है तो ये जाएगा a² - b² प्लस 2abi, a² - b² इक्वल टू 7, 2ab इक्वल टू -24। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करोगे। नाउ अब आप क्या करोगे, यहाँ से b निकालोगे, b हो जाएगा तुम्हारा -12/a, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगेगा बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी, ठीक है। फिर ये b को आप यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट इक्वेशन। आप इसको अगेन फैक्टराइज करोगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे। क्या निकल रहा है यहाँ पे, a - 16, a + 9 निकल रहा है, ओके। a² इक्वल टू 16 और a² इक्वल टू -9 का इज नॉट पॉसिबल। a² इक्वल टू 16 का भी रूट से जब वो बाहर निकलेगा तो +-4 होना चाहिए। ध्यान से देखना, गलती नहीं करना, +-4 होना चाहिए, ओके। a आ गया, मतलब तुम्हारा b है -12/a, b भी निकाल लो। समझ में आ रहा है क्या? b है तुम्हारा -12। अब एक बार में तुम +4 रखो, दूसरी बार में व्हेन a इज 4,
और व्हेन a इज योर -4, दोनों बार में मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करके दो। 4 3, यहाँ पे +3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ओके, अब फटाफट से आप a प्लस बी आई बनाओ मुझे, a प्लस बी आई। क्यों? अब ये क्यों? अरे बाबा तुमने स्क्वायर रूट लिया था ना इसको, तो तुमने क्या अज्यूम किया, ये a प्लस बी आई है, उसमें अरेंज करो। इसका अरेंज थोड़ा ध्यान से देखना। जब 4 है तो ये -3 है, और जब ये -4 है तब ये 3 है। अरे तेरी, एक मिनट, जब ये 4 है तब ये -3i है, a प्लस बी आई, ठीक है। और जब ये एक ये हो गया आपका, और जब ये -4 है तब ये +3i है। अब इन दोनों को कैन आई राइट इट एज ये, ध्यान से देखना, 4 - 3i लिख दूँ, प्लस माइनस लिख दूँ? मैम कैसे? इधर देखो, शॉर्टकट देखो फटाफट से, +4 प्लस -3i, +4 -3i, और ये माइनस साइन से -4 एंड +3i, -4 एंड +3i, डन। ये हो गई तुम्हारी अंडर रूट वाले की वैल्यू। क्लियर है दिस पार्ट? पूरे 3 पेज का ये सही नो, बट आप उसको शॉर्टकट में प्यार प्यार से करोगे तो 2 पेज में अपन लेकर आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, आई अग्रीड। तो क्या आ रही है आपकी वैल्यू, +-4 -3i, यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 + i प्लस माइनस 4 -3i अपॉन 2। अब सॉल्व करो आप इसे। अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे इसके? अगेन 2 पार्ट, एक बार प्लस लेके बीच में, एक बार माइनस लेके। 2 + i + 4 -3i अपॉन 2, 2 + i -4 + 3i अपॉन 2। गाइज ये -4 हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस और नो? तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 - 2i अपॉन 2, ये हो जाएगा तुम्हारा -2 + 4i अपॉन 2, 2 कॉमन निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 3 -i, एक आंसर, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1 + 2i, ये हो जाएगा एक आंसर। डन। ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, वो ऊपर वाला इतना डेंजर था यार, इसको प्लीज कभी इस वाले पार्ट को आंसर मत बोल के आई हो। इसको क्वेश्चन नंबर 1 वापस से लोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था वापस से पूरा सॉल्व करोगे, इसको a + bi के फॉर्म में यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन था वो अंडर रूट का, ये जो अंडर रूट था बाबा, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पुट किया। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेके पूरा सॉल्व किया। डन एवरीवन? क्लियर है कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? एग्जैक्टली सेम आंसर। डन। अरे समझ में आया क्या? एक बार शॉर्ट में प्लीज, ये तो मैं बताने ही वाली हूँ। ध्यान से देखो, गिवन इक्वेशन ये दिया है, कंपेयर किया इसको ax² + bx + c से इक्वल टू 0 से, वी गेट a b c मिल गया। पहले स्टेप क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, आप डिस्क्रिमिनेंट कर लो पहले। एक मिनट, सबसे पहला स्टेप लिख लो, यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे आप ax² + bx + c इक्वल टू 0 थे, फिर एंड फाइंड करते थे आप, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करते थे, b की फाइंड करते थे, c की फाइंड करते थे। स्टेप नंबर 2 आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, मतलब b² - 4ac फाइंड करते थे, ठीक है। i के टर्म में आया या नेगेटिव आया, इट शुड बी लेस देन 0। i के टर्म्स में आया तो गाइस वो फिर भी वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे उसके, नहीं आया माइनस के टर्म्स में आया, -28 आया, -4 आया, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ठीक है जी। थर्ड, x की वैल्यू फाइंड करो बाय मेथड, बाय फॉर्मूला -b + -√(b² - 4ac अपॉन 2a।
लिख लो ये स्टेप्स, प्लीज राइट इट डाउन स्पेसिफिकली इन योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। उसके बाद में ये तो किया, लेकिन ये अंडर रूट आ गया, अंडर रूट आ गया, ये देखो। अब अपन ने इसको क्या लिया, फोर्थ वाले पार्ट को अपन ने लिया, और इस अंडर रूट को, जैसे यहाँ पे क्या आया है 7 - 24 आया, मैं यही एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है, आपको ध्यान में आएगा। इसको आप a + bi के फॉर्म में सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, स्क्वायर रूट बाय स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। b की वैल्यू आ जाएगी, उसको इसमें यहाँ पे पुट करोगे, समझ में आया, बस इसके आगे पूरा बनते जाएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करोगे, इसकी वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, ये a + bi का जो वैल्यू है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। डन एवरीवन, स्टेप्स पूरे समझ में आए। ये अपने लिए, अपने शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम्स में लिखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, नीलकमल ने क्या भारी क्वेश्चन पूछा है, मैम प्लस माइनस, अच्छा 4 - 3i ब्रैकेट में जो माइनस और प्लस होता है वो किस पर डिपेंड होता है, मतलब ब्रैकेट में प्लस लेना या फिर माइनस लेना, वो किस बात पर। डियर किसी पे डिपेंड नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल, एक बार प्लस ले ले इन दोनों के भी, इसको और इसको प्लस ले ले, प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, खत्म। समझ में आया नीलकमल, अभी समझा। एक बार प्लस, दोनों 2 + आए एंड अंडर रूट ऑफ जो तुम्हारा आंसर आया था, ये देखो डियर, एक बार इन दोनों को प्लस लेके कर ले सॉल्व। 2 + आए 4 + 3 आए, 2 + आए 4 + 3 आए, इन दोनों बीच में प्लस ले ले और एक बार माइनस ले ले, खत्म। कौन सा वाला, कौन सा लास्ट आंसर, विच पार्ट, दिस स्टेप और दिस स्टेप। साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, हाँ ऑब्वियसली साइन से ब्रैकेट को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। ओके, ये वाले स्टेप में डाउट है, चलो आ जाओ। देखना, एक बात ध्यान से देखना, चलो इसको एक बार वापस से करके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, वापस से करते हैं एक बार अपन ऐसे। ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, लास्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें भी सेम सम था, सेम इसी तरह से अपन कर रहे थे, ठीक है, बट फिर भी आ जाओ। a की वैल्यू क्या है डियर, +-4 है, मतलब a की वैल्यू कितनी आई है, एक बार a की वैल्यू +4 आई है, एक बार a की वैल्यू -4 आई है, ये समझा, दो टर्म समझे। तो b कैसे निकालते हो आप, b का क्या है आपका वैल्यू, b निकालते हो आप -12/a, ठीक है जी, b निकालते हो आप -12/a। तो मुझे एक बात बताना, a की वैल्यू +4 है, तब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/+4 लिखूं, क्योंकि यहाँ पे +4 है तो -3 आ जा रही है, और यहाँ पे -12/-4 लिखूं क्योंकि a की वैल्यू -4 है डियर, तो यहाँ पे तो वैल्यू 3 आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान से, जब a 4 है और b कितना आ रहा है, -3 है, तो आप a + bi बनाओ, आपको a + bi, क्यों मैडम a + bi क्यों बना रहे, अरे बाबा क्वेश्चन भूलो मत, तुम ये क्यों कर रहे हो, a + bi निकालने के लिए कर रहे हो, ठीक है जी। ये इसी को सॉल्व क्यों करो, a + bi, इसको आपने लेट किया कि भाई ये a + bi है, ठीक है ना। अब a + bi बनाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - 3i, इस केस में 4 - 3i आ रहा है, और इस केस में -4 + 3i आ रहा है। ध्यान से देखो, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं किया, ये देख -4 + 3i +4 - 3i +4 - 3i, ध्यान से देखो, ये स्टेप समझा तो मुझे बताओ, ये स्टेप में किसी को कोई भी डाउट है क्या। नीलकमल, ये पार्ट क्लियर है, एवरी वन ऑफ यू, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से, इसी को ही कैन आई राइट इट एज योर
अगर मैंने 4 माइनस 3i लिया, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में आगे प्लस और माइनस लगा दिया, ठीक है, इसी के ब्रैकेट में आगे प्लस और माइनस लगा दिया, तो एक बार इसी ब्रैकेट को ओपन करना मेरे साथ में, एक बार ये प्लस साइन से ओपन करो, क्या आता है आंसर? प्लस इंटू 4 प्लस 4 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 3i, ये आता है क्या? ये आता है? यस। नाउ अब एक बार माइनस साइन से करती हूँ, इस माइनस से करती हूँ, माइनस इंटू 4 -4 एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस -4 एंड माइनस माइनस प्लस, क्या ये आता है? क्या ये आता है? पक्का? तो कहना है राइट इट एज, इन दोनों को उठा के अपन एक ही आंसर लिखते हैं ना, a प्लस बी आई प्लस माइनस 4 माइनस 3i प्लस माइनस ब्रैकेट ऑफ 4 माइनस 3i लिखा तो चलेगा ना बॉस? समझ में आया? ठीक है, डन। अरे जब आंसर उससे आंसर वही आता तो ये लिखा तो चलेगा ना नीलकमल? क्लियर है? इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे तो वही तो आ रहा है, 4 माइनस 3i आ रहा है एक बार, और दूसरी बार में -4 प्लस 3i आ रहा है। बिल्कुल 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 आराम से। एक बार इस प्लस को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आ रहा है, और एक बार इस माइनस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आ रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग लिखने से बेटर कैन आई राइट इट एज दिस पार्ट वे प्लस माइनस 4 माइनस 3i लिखूँ कैसे? ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24i का। देखो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24i जो तुमने इक्वेशन नंबर 1 में डाला था, ठीक है, तो बस इक्वेशन नंबर 1 में इसके बदले में ये डाल दो, हो गया। ओके अब नीलकमल क्या बोल रहा है? मैम आपने प्लस माइनस 4 माइनस 3i लिया है, तो अगर आपने प्लस माइनस 4 प्लस 3i लिया तो ऐसा नहीं चलेगा क्या? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान से देखते हैं अब अपन, ठीक है। ये यहाँ पे जो नीलकमल बोल रहा है वो वाला पार्ट अपन कर रहे हैं। क्या बोल रहा है नीलकमल? प्लस माइनस 4 प्लस 3i लोगे तो नहीं चलेगा क्या? आ जाओ करके देखते हैं। +4 प्लस 3i एंड -4 माइनस 3i। यार गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे। तो a तुम्हारा, a क्या है तुम्हारा? देखो जब तुम्हारा a 4 आता है तो तुम्हारा b -3 आना चाहिए। तुमने तो दोनों को पॉजिटिव बोला, नहीं चलेगा। जब तुम्हारा a -4 होता है तो तुम्हारा b 3 आना चाहिए। तुमने तो दोनों को -3 बोल दिया, कैसे चलेगा? समझ में आया क्या? यस दर्शन, समझ में आया एवरीवन? नीलकमल क्लियर? जो तुम यहाँ लिख रहे हो ना बस वही कर रहे हैं हम लोग। ये प्लस को +4 एंड ये प्लस को +3 ऐसे कर रहे हो तो प्लस प्लस आएगा बॉस। बल्कि यहाँ गलत हो रहा है तुम्हारा आंसर। तुम्हें तो एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो यही एक मेथड है। जब भी प्लस माइनस होगा ना, इन शॉर्ट बीच में यहाँ पे माइनस लिख दियो। जब भी प्लस a है और माइनस b है तो यहाँ पे बीच में माइनस लिख दियो, तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? यस ऑब्वियसली ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। यस एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, जो अपना a और b आता है ना नीलकमल, ये किस पे डिपेंड कर रहा है मालूम है क्या? ये डिपेंड कर रहा है आपके a की वैल्यू +4 आई है और a की वैल्यू -3 आई है। इस पे डिपेंड कर रहा है। a की वैल्यू -4 आई है, a की वैल्यू 3 आई है। अगर कभी भी एक प्लस एक माइनस है तो बीच में माइनस लिख देना और सामने प्लस माइनस लिख देना। ठीक है जी। अच्छा, और एक बार मल्टीप्लाई भी करके देखना सही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, डन, ऑल क्लियर, पक्का एवरीवन? नीलकमल अभी भी नहीं समझा होगा तो मैं देखो पर्सनली फोन करके समझाऊंगी।
पक्का समझा? पर्सनली फोन करके समझाऊंगी, इतना ध्यान रखना, कभी भी एनी टाइम डियर, ठीक है? बोलो, कैन आई मूव अहेड? समझा मैडम? पक्का? ओके, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप मैंने कल भी करवाया था, आप कल का लेक्चर भी एक बार देखो, ठीक है? ये वाला जो है ना, ये मैंने कल भी क्लियर करवाया था। तो बोलो जी, अब समझा आप लोगों को ये पार्ट? अब बस अब क्या किया आपने, ये जो तुमने निकाला है, ये कौन सा कलर लूँ यहाँ पे, तो ऑल कलर्स आर यूज्ड। हाँ, ये 4 प्लस माइनस 4 माइनस 3i, ये जो तुमने यहाँ नीचे निकाला था वो तुमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दिया। बस अब एक बार इन दोनों को प्लस साइन ले लो, बीच में सॉल्व करो, तुम्हारा आएगा 3 माइनस आई सॉरी, और एक बार इन दोनों को माइनस साइन लेकर सॉल्व करो, तुम्हारा आ जाएगा -1 + 2i। डन एवरीवन, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। स्टेप्स क्या है फटाफट से बोलना। पहले तो कंपेयर करते हो, एबीसी निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स क्या है आपका -b प्लस -b² - 4ac/2a। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे रूट आया है, इस क्वेश्चन में ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पे रूट आया है, अदरवाइज दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये फाइनल सॉल्यूशन होता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे रूट आ गया, तो इसको वापस a + bi के फॉर्म में करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। दोनों को, इसकी जो वैल्यू आएगी 2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डन, नाउ क्लियर? पक्का? ओके, चलो और क्वेश्चंस करो, और जहाँ पे आपके डाउट्स आए ना उस पॉइंट को मैं और पकड़ के आपको समझाती हूँ, ठीक है? तो आपको और अच्छी तरह से समझेगा। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना? यार डेंजर दिखता है ना, x², ये पूरा देखो a क्या है, यहाँ पे 1 है, ये पूरा अपना b है और ये पूरा अपना c है, ठीक है? चलो आ जाओ, ये लो, a क्या आपका 1, ये पूरा आपका b हो जाएगा और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ अब क्या करोगे, पहला स्टेप कंपेयर कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac निकालो, अंडर रूट ऑफ b² - 4ac निकालो, b², अरे बाप रे, शांति से, -3 नहीं, ऐसा भी नहीं है, माइनस, ये माइनस इससे माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं कैन आई राइट इट एज डायरेक्टली ओवर या -2i लिख दूं क्या, ये पूरे को b लिख दूं, इसका स्क्वायर है ना हो, बट यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तुम लोग कोई भी फॉर्मूला ही पुट नहीं कर सकते, तो ठीक है जाने दो, तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस बाहर रहने दो, 3√2 + 2i। अब समझ रहे हो कहाँ कहाँ पे अपन, हाँ ये हो गया तुम्हारा b का स्क्वायर, -4 × a तो 1 है तुम्हारा, c लिख दो डायरेक्टली, 4 × 6√2i। i लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे i, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे c है, अलोन c है, तो ये पूरा c हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ पे भी गलतियाँ करते हो तुम लोग, i नहीं लिखते हो भाई, i लिखना पड़ेगा, ठीक है? नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका स्क्वायर है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब ये हो गया तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर + 2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² किया आपने, डन, -6×4 = 24 √i, क्लियर? अब क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 2 √2 × √2 2 हो जाएगा, 9 × 2 18 हो जाएगा, ये यहीं पे सॉल्व करके लिख दो 18। ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 √2i प्लस ये हो जाएगा आपका 4i², i² आ रहा है, एक मिनट, चलो ठीक है, या फिर यहीं पे वैल्यू लिख दो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने i² की वैल्यू पुट कर देना, 24 √2i, यहाँ लिखोगे सिंस i² = -1, ठीक है? तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका 18 + 12 √2i
-4 हो जाएगा आपका, -24√2i हो रहा है। बोलो जी, यहाँ तक एवरीवन इज विथ मी? यहाँ पे प्लस है, उन्होंने गलत किया, ठीक है। नाउ ये 18 -4 कितना हो जाएगा? 14। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -24 + 12 -12√2i। गाइस इन दोनों में प्लस माइनस हो सकता है ना? यस और नो? √2i है, दोनों के टर्म्स में √2i है, हो सकता है प्लस माइनस, यस और नो? ठीक है, ये यहां तक क्लियर है एवरीवन? ये क्या आ गया आपका? b² - 4ac। गाइस लेस देन 0 नहीं है, बट येस आई के फॉर्म है, मतलब द गिवन इक्वेशन, तो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो जाएंगे? x = -b + (-b² - 4ac/2a। ठीक है, अभी अपन स्टेप नंबर 3 में है, ये आ गया। अब क्या कर रहे हो? -b क्या था क्वेश्चन से? ले लो फटाफट से, ये था तुम्हारा -b -3√2, या फिर एक काम करो, -3√2 + 2i। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस √(b²), मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 14 - 12√2i, बाप रे बाप, अपॉन 2a। 2a तो 1 है आपका, एक अच्छी चीज दे दी उन्होंने, a1 दे दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे? कैन यू सॉल्व दिस पार्ट? विल दिस बी योर फाइनल आंसर? नो वे। अब आपको इसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप, इसका जो स्क्वायर रूट है, इसको आप a + bi लोगे, बोथ द साइड स्क्वायर करोगे, वापस से क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से पूरा क्वेश्चन नंबर 1, इसको लो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे a और b की वैल्यू। दो वैल्यू आती है a की, एक आती है -4, a² की, एक आती है 18। -4 नहीं चलेगा क्योंकि रियल नंबर नहीं है, 18 चलेगा, हाँ जी 18 चलेगा, ±√32 आ रहा है, ओके। और b क्या आ रहा है? b आप यहाँ से निकाल लो, b क्या आ रहा है आपका? इक्वेशन क्या आ रहा है b? ये रहा, -6√2a, -6√2a, ये तुम्हारा b का इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से, एक बार a है तुम्हारा, ध्यान से, हाँ अभी एक बार a है +3√2, दूसरी बार है a -3√2, देयरफॉर b क्या हो जाएगा आपका? -6√2 अपॉन a, मतलब 3√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b? -6√2, a क्या है? -3√2। मैडम क्या किया? अरे भाई यहाँ पे a पॉजिटिव था तो नीचे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे a नेगेटिव था तो ये लिया। a और b की वैल्यू निकाल रहे हो, a की वैल्यू आपको आ गई है, b की वैल्यू पुट करो, ये √2 कैंसिल, ये 3 2 6, तो ये b आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे b कितना आ जाएगा? +2। कैसे? ये कैंसिल, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 3 2 6। यहाँ तक समझा एवरीवन? अब आ जाता है वापस से नीलकमल का क्वेश्चन, ठीक है, नीलकमल का डाउट आ जाएगा, ठीक है। हंस रहा है दिष्ट। नाउ अब ध्यान से, वापस से, एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, सबसे सिंपल। अब एक बार समझ में आ गया ना, अब सॉल्व कैसे करना वो देखो। अब फास्ट ट्रैक मोड पे थोड़ी स्पीड नाम की भी चीज होती है, एवरी टाइम वी कांट थिंक पूरा प्रोसीजर अपन नहीं सोच सकते, सिंपल सा मेथड है। a + bi हो जाएगा तुम्हारा 3√2 - 2, ये प्लस है ये माइनस है डियर, ये करेक्ट है क्या तेरा? ये बता मेरे को नीलकमल। 3 + 3√2 और -2 -2i, a + bi है ना? हाँ, ये करेक्ट है क्या? एक ही पार्ट किया मैंने, सिर्फ ऊपर का पार्ट लिया, जब a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है तब। तो इसी को ही ब्रैकेट डाल दे और लिख दे प्लस, पहले प्लस लिखना, पहले प्लस लिखोगे क्या हो जाएगा? प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और नीचे माइनस लिख दे। तो अब एक बार चेक कर ले, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस आ रहा है, डन, फ्रेम कर लिया आपने a + bi। क्लियर है? शॉर्टकट समझा?
एक बार लॉन्ग कट समझ लिया, एक बार सब स्टेप समझ लिया, अपन ने मल्टीप्लाई करके भी चेकआउट कर लिया, अब एक बार डायरेक्टली कर दिया। क्लियर? क्या किया है आपके मैम ने, क्या किया हम लोगों ने? वापस से मिटाती हूँ, वापस से बताती हूँ। ये स्टेप पे मिस्टेक मत करना यार, प्लस बस a प्लस बी आई। ए क्या है 3√2, बी क्या रहा है -2, आई लिखा है आई। ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाले का तुमने एकदम करेक्टली सॉल्व किया। नाउ यहीं पे ब्रैकेट डाल के प्लस, पहले प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, प्लस माइनस। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले, दोनों सेम आते हैं या नहीं आता है। मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, लाइट ब्लू। प्लस इंटू प्लस, प्लस आ रहा है, ए प्लस आ रहा है, प्लस इंटू माइनस आ रहा है -2। ये सही हुआ, मल्टीप्लाई कर रहे तो सही, ब्रैकेट ओपन कर रहे तो सही से आ रहा है ना। दिस पार्ट डन। नाउ माइनस इंटू प्लस, -3√2 आया, ब्रैकेट ओपन कर रहा है तो सही आ रहा है, एंड माइनस इंटू माइनस +2। डन एवरीवन। नाउ आई थिंक नो मोर डाउट्स इन दिस पार्ट। अब तो कोई डाउट ही नहीं होगा, यस और नो? क्लियर एवरीवन? ऑल क्लियर? ठीक है जी, चलो अब इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालना है, और इस इक्वेशन नंबर 2 को 3√2 - 2i को अपन यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बदले में 3, रुको रट्टा मार के आई, 3√2 - 2i। ठीक है, इसको पुट किया मैंने, ये हो गया मेरा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3√2 + 2i। एक नंबर, इधर भी सेम इधर भी सेम 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 दिख रहे हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तरफ प्लस साइन, इन दोनों के बीच में प्लस साइन लेके सॉल्व करूंगी, दूसरी तरफ माइनस साइन लेके सॉल्व करूंगी। 3√2 + 2i प्लस 3√2 - 2i। यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट डालने की कोई सेंस ही नहीं बनता, ये सुनो, अपॉन 2। गाइस ये 3√2 ये +2i -2i कैंसिल हो गया, ये हो गया 6√2 अपॉन 2, ये 2 3 6, ये आ गया तुम्हारा 3√2 इज योर फर्स्ट आंसर। पहला आंसर ये आ गया। दूसरे का देखते हैं, 3√2 ये लिख रही हूँ + 2i, ये पूरा पार्ट लिख लिया। अब ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, अच्छा माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पे नहीं लगाया तो भी चलता था। 3√2 - 2i। क्लियर? अब क्या करोगे आप, होल अपॉन 2 है, बस ब्रैकेट ओपन कर दो, -3√2 माइनस माइनस + 2i, ये कैंसिल हो गया, इधर हो गया 4i अपॉन 2, मतलब 2i इज योर आंसर। एक आंसर है 3√2, दूसरा आंसर है 2i। चलो जी एक बार चेकआउट करते हैं। यस एग्जैक्टली ट्रू। डन। समझ में आया कैसे सॉल्व करने का? यस एवरीवन? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पार्ट है, इसको फास्ट ट्रैक मोड पे देखते हैं। इसमें से ए क्या हो जाएगा 1, बी हो जाएगा ये हो जाएगा, और सी हो जाएगा ये। ठीक है, सी को पूरे को उठाना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सी है, तो आई के साथ भी उठाना। अगर मान लो यहाँ पे आई स्क्वायर होगा तो भी उसको उठा लेना। ठीक है, कुछ भी होने तो सी पूरे को उठाना है। चलो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac किया अपन ने, ये आया, इसको अंडर रूट पे रखेंगे। अच्छा आई के फॉर्म में, इट मीन द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट, दिस रूट्स आर गिवन बाय x = -b + (√b² - 4ac अपॉन 2a। ये किया, अरे तेरी ये आया, इसको फटक से इक्वेशन नंबर 1 डाला, लेट दिस इक्वल टू a + b आए। ठीक है, वेयर a b बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ द साइड्स, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले सबसे पहले a की दो वैल्यू, एक माइनस है, नॉट पॉसिबल, a स्क्वायर इक्वल टू 1, डन। a इक्वल टू +-1। ठीक है, a एक बार a है 1 + 1, एक बार a है -1। b को पकड़ो, b क्या था -7/a, b है -7/a, b एक मिनट, एक बार a है 1, एक बार a है -1, b है तुम्हारा -7/a, b है तुम्हारा -7/1 विल बी योर -7। ओके ग्रेट,
वापस से माइनस वाला बन रहा है, प्लस और माइनस बन रहा है नीलकमल, ध्यान से, ठीक है। ये हो जाएगा -7 अपॉन -1, ये हो जाएगा तुम्हारा +7। कैसे फ्रेम करने का, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, a + bi के फॉर्म है, ठीक है। आपने वो अंडर रूट को निकाली, उसकी वैल्यू कैसे निकाली, स्क्वायर रूट लेके a + bi लेट किया था ना, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 1, ध्यान से 1 -7i, ये लिख दिया ब्रैकेट में। पहले यहाँ पे क्या है, इसके साइन क्या है डियर, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, इसकी साइन क्या है, 1 की साइन बोलो नीलकमल, 1 की साइन बोलो, 1 की साइन क्या है, प्लस और माइनस, प्लस, ये ले प्लस, डन। अब एक बार वापस से क्रॉस चेक भी कर लेते कि अपन ने जो किया वो सही आया या नहीं आया। +1 +1 प्लस इंटू -7i -7, फर्स्ट वाला पार्ट तो डन आ रहा है, माइनस इंटू 1 a = -1 डन, एंड माइनस माइनस +7 b = +7 डन। जैसे ये आया तुरंत अपने इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे अपन 5 -i प्लस माइनस क्या था तुम्हारा, क्या है ये, 1 -7i, 1 -7i एंड अपॉन 2। बस अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर्स। एक बार बीच में प्लस लेके सॉल्व करियो, एक बार बीच में माइनस लेके सॉल्व करियो, डन। क्लियर है, इजी, नाउ इजी। यस एवरीवन, चलो जी ठीक। इसी तरह से आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी है। गिवन इक्वेशन वापस से कंपेयर करोगे x² + bx + c से, वी गेट क्या क्या है, एक मिनट, a आ जाएगा तुम्हारा 2 + i, b आ जाएगा तुम्हारा -5, ये पूरा x है ना, x को छोड़ दो, बचा क्या, -5 -i, ठीक है। और ये c क्या हो जाएगा, तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि c के आजू बाजू में ना x है ना x² है, तो ये पूरा आ जाएगा। वापस से डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट आता है सिर्फ -2i, ग्रेट यार, यहाँ पे कुछ अंडर रूट वाला करने का जरूरत नहीं, बट फिर भी 2i का तो रूट करना पड़ेगा ना, मतलब, बट ये सिंपल है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ऐसा मतलब था। पुट किया आपने फॉर्मूले में, x = -b + -b √b² - 4ac/2a में जब आप पुट करोगे तो ये आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालोगे, लेट दिस = a + b है, स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2i = a + bi लिया आपने, लेट किया, ठीक है जी, स्क्वायर कर रहे हो बोथ द साइड, तो इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो ये तो 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा a + bi का होल स्क्वायर, ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, a² + 2abi + b² i², ये i² की वैल्यू तुरंत पुट करने का, ये हो जाएगा तुम्हारा -b²। एक काम करो ना, इसी स्टेप में इस -b² को नज़दीक ले लो, a² - b² + 2abi = योर 2i, यस और नो। अच्छा यहाँ पे रियल पार्ट कुछ नहीं है, मतलब ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कुछ नहीं, मतलब रियल पार्ट विल बी योर 0, तो a² - b² एक तरफ आया 0, दूसरी तरफ 2abi आता है, आई मत लिखो ना अभी, 2ab = योर 2, आई को छोड़ दो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करने का, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करने का। अब यहाँ से कुछ एक वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकाल लो या b की निकाल लो, b क्या हो जाएगा तुम्हारा, b हो जाएगा तुम्हारा 2/2a, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/a, b = 1/a, ठीक है, क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है। क्या पूछ रहे हैं, 18 का स्क्वायर रूट निकालने का कोई मेथड है क्या, इधर 18 करो, फैक्टराइज इसको, ये करो, 2 9 18, 3 3 9, तो आप इसको 3√2 बोल सकते हो ना, यस। अभी यहाँ पे कहाँ पे 18 दिखा तुम्हें, 18 किधर दिख गया,
क्वेश्चन 2 में था। ओके ओके ओके, चलो जी, बस अब ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से आप वापस से सॉल्व करोगे और यहाँ पे वापस आप देखोगे तो a का वैल्यू a² -1 है, नॉट पॉसिबल। a = 1 पॉसिबल। इस a1 का a² = 1 का a² = √1 बोलोगे तो जैसी कोई भी वैल्यू √ से बाहर निकलती है तो वो हो जाएगी +-1 a = ठीक है। a ये आया, b ये आ गया। अच्छा वापस से देखो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आता है तो सिंपल है, a + bi बनाना है, a + bi बनाना है। सामने लिखो उसको, a क्या है 1, b क्या है -i, ब्रैकेट डालने का। ये तुमने क्या किया है, प्लस लिया है सामने, +1 + 1, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है, बस प्लस माइनस करो, यू विल गेट योर। अब -1 × -1 एंड माइनस +1, गॉट इट। ये भी आ गया। तुरंत लगेज इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो और इसकी वैल्यू पुट करो आप इधर इक्वेशन नंबर 1 में, यू विल गेट योर फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया कैसे करना है? सॉरी कहाँ थे अपन, हाँ ये यहाँ पे पुट करो। समझ में आया? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखो, आपने ये जो वैल्यू थी +-1 आएगा, इसको आपने यहाँ पुट किया। अब एक तरफ आप करोगे, एक तरफ आप बोलोगे, ये रही आपकी वैल्यू, एक तरफ तुम बोलोगे +-i, एक बार बीच में प्लस लेके सॉल्व करो, +1 - i अपॉन 2 + 2 + i, ठीक है। अभी एक और चीज़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एक स्टेप अहेड है, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। दूसरी तरफ है ये 5 - i, माइनस साइन ले लिया बीच में, 1 - i, ये तो बेचारा वैसे ही 1 - i, इसके आजू बाहर ही प्लस माइनस चल रहा था, तो ये है तुम्हारा 2 + 2 + i। नाउ अब ध्यान से थोड़ा, यार मुझे इसको जब आप ओपन करोगे ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 - 2i अपॉन 2 + i, ठीक है। ये और थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - i 2 + i, कैंसिल हुआ। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ रहा है 3 - i 2 + i। अब थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। सबसे पहले एक और स्टेप आ गया यहाँ पे नया, बताती हूँ क्या है, ठीक है। ये जो तुम्हारा आंसर आया है, ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व कर लो। ये क्या आ जाता है तुम्हारा, ये हो जाएगा -1, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, और ये -i + i ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 2 + i, 2 1 = 2 2 = 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 + i, 2 अपॉन 2 + i, ठीक है। देखिए कहाँ से आंसर दिख रहा है तुमको, नीचे यहाँ पे i का टर्म्स है, करो वापस से, क्या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, 2 - i 2 - i, इतना लिखा अगर आंसर तो गड़बड़ हो जाएगी, बोलना मत फिर मार्क्स कटे तो। 2 - i 2 - i, सिंपल है ना यार, अभी हो जाएगा। 3 को इससे करो, फिर i को इससे करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 = 6 -3i। अब इस -i को करो, इन दोनों से मल्टीप्लाई, हो जाएगा तुम्हारा -2i, और ये जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस i का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा b, a + b a - b, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर कर लो, चलो पहले एक ही पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6 - 5i -1, i² की वैल्यू -1 पुट किया मैंने यहाँ पे, ये हो गया मेरा 4 - i का स्क्वायर, i² यहाँ पे भी 1 आ जाएगा ना, 4 - i का स्क्वायर -1, इसकी वैल्यू -1, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऊपर भी थोड़ा सा सॉल्व करो। 6 - 1 क्या आ रहा है तुम्हारा, 5 - 5i अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5। नाउ दिस इज योर आंसर। कभी भी डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, क्लियर, समझ में आ रहा है।
तो इसलिए उसको वापस से रैशनलाइज करना पड़ा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट इतना ही था, यहाँ तक आंसर आ जाता था। इस क्वेश्चन में ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि आई आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। क्लियर है एवरीवन? यस। हाँ 5 कॉमन भी निकाल सकते हो बिल्कुल। ये लो कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 - i हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब इधर आ जाओ, 2 to the 4 - 2i, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये नीचे तो सेम ही मिलेगा, 2 + i 2 - i सेम ही मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिख दूँ 4 - डायरेक्टली लिखो ना, फिर 5 लिख दो इधर नीचे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कुछ चेंज नहीं होता क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक आंसर आ जाएगा 4/5 - 2i/5। मैडम ऐसे अलग अलग क्यों किया? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना पड़ेगा रे बाबा। ठीक है, तो एक आंसर है तुम्हारा ये, दूसरा आंसर है ये। डन एवरीवन, समझ में आया? पक्का? सिर्फ ये वाला एक पार्ट ऐसा था, ये क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप रिवाइज करके जाते हो एग्जाम में तो आपको सारे स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रिवाइज करके ही जाना है मॉर्निंग में। ठीक है, उठ के चलो। तो गाइस वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज। विच एक्सरसाइज? 3 पॉइंट, कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था अपना? 3 पॉइंट क्या था? 1 और 2 जो भी था, बड़ा भारी था। 3.2 फिनिश हुआ है। ठीक है, यस। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अलविदा। ये बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।